हेलो दोस्तों, नमस्ते। रागिनी जी की आंखें छलक आईं अपने पति कृष्णकांत जी को समझाते समझाते, क्योंकि आज कृष्णकांत जी बड़े बेचैन हो घर की छत पर यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। रुक रुक कर मन में चल रही उथल पुथल खीज के रूप में बाहर निकल पड़ती। रागिनी जी उन्हें हर बार शांत करने का प्रयास करती, लेकिन वो एक ना सुनते। अब क्या बीपी बढ़ाकर ही मानोगे? इतना गुस्सा ठीक नहीं। मुझे क्यों समझा रही हो? इस गुस्से की वजह अपनी बहू और नासमझ बेटे को समझाओ ना। ऐसा भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं वो, जो उन्हें समझाना पड़े। वैसे भी उनमें इतनी परिपक्वता आ चुकी है कि वो खुद से ही फैसला ले सकें। हमारा इतना हस्तक्षेप ठीक नहीं। तभी बेटा रोहित और बहू साक्षी उन्हें घर में ना पाकर ऊपर चले आते हैं। रोहित पापा के चेहरे पर नजर आ रहे गुस्से का कारण ताड़ चुका था। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के मनोभावों को भी समझ लेते हैं, उसी तरह बड़े और समझदार हो चुके बच्चे भी अपने माता पिता का चेहरा पढ़ने में कुछ हद तक समर्थ हो जाते हैं। फिर भी वो पापा से इस गुस्से का कारण सभी के सामने जानना चाहता था, ताकि उसका हल भी निकाल सके। पापा, आप कुछ नाराज़ लग रहे हैं। बात क्या है? बात कुछ नहीं। तुम लोग बड़े हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, खींचते हुए बोले कृष्णकांत जी। जब तक आप असल वजह नहीं बताएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो सुनो, हमारे यहाँ आज तक कोई बहू, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाइयों की बहुएं भी बिना घूंघट घर से बाहर नहीं निकली। किसी को स्कूटी चलाते हुए नहीं देखा होगा तुमने बहू। कृपा करके हमारी इज्जत पर बट्टा मत लगाओ। और रोहित, तुम बहू को कार चलाना सिखाने पर आमादा हो। क्यों हमारी इज्जत नीलाम कर रहे हो? अब तो बहू बिना हमारी आज्ञा जहाँ मन चाहे वहाँ निकल पड़ेगी कार चलाकर। अपने ससुर की इतनी पिछड़ी सोच सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा था कि ससुर जी उसका हौसला बढ़ाएंगे, और फिर उसने तो अपने ससुर जी के मुंह से यही शब्द सुने थे, हम साक्षी को अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, वो बहुत खुश रहेगी हमारे यहाँ। खुश तो वो सच में थी। माँ की तरह प्यार करने वाली सास और पिता की तरह चिंता करने वाले ससुर जी जो थे, पर आज अचानक उनका बदला स्वरूप उसे कचोट रहा था। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से रोहित की ओर देखा। रोहित ने उसे इशारों में सब्र करने को कहा। जब सुबह सुबह मैंने साक्षी को कार सिखाने वाली बात कही थी, तभी मैं आपके चेहरे को देख समझ गया था कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी मुझे यकीन था थोड़ी देर इस पर विचार करेंगे तो शायद आपकी सोच बदल जाए, पर मैं ही गलत निकला। रागिनी जी बोलीं, रोहित बेटे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ताऊ जी आए थे। इतनी सुबह जाने का कारण पूछने लगे। बहू को ड्राइविंग सिखाने की बात सुनते ही नाराज हो गए, और तुम्हारे पापा को परिवार, मोहल्ले और इज्जत का हवाला देकर उनके मन में फितूर भर गए। पापा, आप इस घर के मुखिया हैं, समझदार हैं, घर के सदस्यों का भला बुरा जानते हैं, कैसे किसी की बातों को परिवार की भलाई से बढ़कर प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर बात सकारात्मक हो तो ठीक भी है, पर उनकी गलत सोच को आपने अपना लिया, इसका मुझे बहुत दुख है। पापा, आप हर बात का सकारात्मक दृष्टिकोण भी देखा कीजिए। क्या कभी हमारे साथ इमरजेंसी नहीं आ सकती? उसे या आपको ज़रूरी काम निपटाने हों और उस वक्त मैं सक्षम ना रहूं या घर पर ही ना रहूं, तो आप किससे मदद मांगेंगे? अक्सर ताऊ जी और उनके बेटे ऐसी ही परिस्थितियों में हमसे पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या उसे सिर्फ औरत होने के नाते इसे चलाने का अधिकार नहीं है? बेटे के समझाने से कृष्णकांत जी का सारा गुस्सा काफूर हो गया।
बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आज एक बेटा अपने पिता को नसीहत दे रहा है। इसमें गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने ही दकियानूसी विचारधारा को अपनाने की कोशिश की। हाँ तो साक्षी बेटी, अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से कार चलाना सीखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे हौसले बुलंद हैं। तुम जो भी काम अपने हाथ में लेती हो पूरा करके ही छोड़ती हो। वैसे इसमें रोहित को भी फायदा है। अब से कुल देवी के दर्शन करने जाने के लिए अकेले उसे 150 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी। तुम भी इसमें उसकी मदद कर पाओगी। और हाँ, अपने मायके जाने के लिए इसे भी नहीं मनाना पड़ेगा। पति की समझदारी और ससुर जी की बदली मानसिकता देख साक्षी के होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, पता नहीं क्यों जब बात बहू या बेटी की आती है तो लोग कानों के कच्चे हो जाते हैं। आज भी लोग पढ़ी लिखी और जमाने के संग कदम ताल कर सके ऐसी लड़की ढूंढते हैं, लेकिन बहू बनते ही ऐसे लोग दूसरों की बातों में आकर दूसरों के अनुसार अपनी बहू बेटियों को नियंत्रित करने लगते हैं। घर आपका है, वहाँ सदस्य आपके अपने हैं। आप ही उनकी तरक्की में खुश होंगे, दूसरा कोई नहीं। और हाँ, सिर्फ औरत होने भर से आप अपनी सोच को किसी के हाथों की कठपुतली ना बनने दें। धन्यवाद।